हेलो बच्चों, अभी तक हम बच्चों क्या पढ़ रहे थे, जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक थे। तो उन उर्वरकों का रासायनिक संगठन क्या होगा, उनका जो गुण था वो कैसा होता है। उसके अलावा जब उनको आप मृदा में उपयोग में लोगे तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इसके अलावा बच्चों हम उनका क्या देख रहे थे, फसलों में कैसा कैसा प्रभाव डालेंगे या किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। तो बच्चों हमने इसमें यूरिया की बात कर ली थी। तो आज इस वीडियो में जिस उर्वरक के बारे में हम बात करेंगे वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसका रासायनिक संगठन क्या होगा, उसके गुण क्या होंगे, उसकी मृदा में अभिक्रियाएं कैसी होंगी, इसके अलावा फसलों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे। तो बच्चों हमारा जो दूसरा उर्वरक है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तो बच्चों इसके बारे में हम कुछ पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसको बच्चों ये कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी इसे शॉर्ट में क्या कहा जाएगा बच्चों, कैन। तो इसका जो दूसरा नाम है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, कैन भी कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहते हैं बच्चों, किसान खाद। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसान खाद किस उर्वरक को कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। बच्चों जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसका जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है, नांगल एक जगह है पंजाब में, वहाँ किया जाता है, नांगल पंजाब में। बच्चों ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे इसके रासायनिक सूत्र को, इधर देखना। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है तो जो कैल्शियम है उस पर कितना आवेश होता है, +2। अमोनियम पे क्या होता है, NH4+, और नाइट्रेट पे क्या होता है बच्चों, NO3-। तो इन तीनों को जोड़ के लिखना है मुझे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो देखो बच्चों ये कैल्शियम है, ठीक है, तो इस पर कितना आवेश है, +2, और एक अमोनियम पे +1, तो कितना हो गया, +3 हो गया, या +3 हो गया, ठीक है। तो इसको जब मैं नाइट्रेट से जोड़ूंगा तो +3 को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, -3, तब जाके क्या होगा बच्चों, ये संतुलित होगा। तो यानी नाइट्रेट मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे। तो कैल्शियम, ये अमोनियम और नाइट्रेट जोड़ूंगा तो कितना जोड़ने पड़ेंगे मुझे, 3। तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप बच्चों कि जो ये कैल्शियम है, ठीक है, इस पर कितना आवेश है, 2 आवेश है। तो जो नाइट्रेट कितने, 3 है, उनमें से 2 तो इसके साथ लिख दूँ जिससे बैलेंस हो जाए। फिर क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, अमोनियम, इस पे एक आवेश होता है तो इसके साथ एक नाइट्रेट जोड़ दूँ। तो इस तरीके से भी इसका आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हो। तो इसको बच्चों कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2, ठीक है भाई। एक कैल्शियम पे कितना होता है, +2, तो नाइट्रेट पे होता है -1, तो कितने नाइट्रेट लिखने पड़ेंगे अपने को, 2। तो देखो ऐसे भी बना सकते हो आप, कैल्शियम 1 है, अमोनियम 1 है, तो कैल्शियम 1 है, अमोनियम 1 है, नाइट्रेट कितने, 3 है, तो NO3, 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, 3, ठीक है। या इसको किस प्रकार लिख सकते हो आप, देखो कैल्शियम कितना है आप, 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 तो ये रहा, ठीक है, और 3 नाइट्रोजन ये, तो कितने नाइट्रोजन है, 4। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन कितने बच्चों, 3, और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा बच्चों ये जो उर्वरक होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसका जो निर्माण किया जाता है बच्चों, ये उदासीन उर्वरक होता है। कैसा होता है, उदासीन उर्वरक होता है, ठीक है। किस प्रकार नहीं, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उदासीन। इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, उदासीन। इसके अलावा बच्चों ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट बच्चों ये सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो वातावरण में उपस्थित नमी है उसको क्या कर लेता है, ये ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो यानी आर्द्रताग्राही ज़्यादा होता है अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा बच्चों ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये कैसा होता है, विस्फोटक नेचर का होता है। यानी इसके अंदर किस प्रकार का गुण पाया जाता है, विस्फोटक गुण पाया जाता है। बॉम्ब वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है बच्चों। ये अफगानिस्तान वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे इसको ना इसके विस्फोटक प्रकृति की वजह से क्या करा जाता है बच्चों, वहाँ बम बनाने में यूज भी किया जाता है। तो वहाँ ये अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बैन है बच्चों, ठीक है। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है,
ठीक है। ये आर्द्रताग्राही भी होगा, यानी अगर आप इसको वायुमंडल में नमी वाली जगह रख दोगे तो नमी को अवशोषित कर लेगा। दूसरी चीज़ विस्फोटक गुण है, तो अगर फैक्ट्री वगैरह में बना रहे हो तो वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा सकता है अगर मान लो विस्फोट वगैरह हो जाए तो इसके अंदर क्या मिला देते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिला देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने से क्या होगा बच्चों, इसका जो ये आर्द्रताग्राही वाला गुण है, यानी जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, यानी इसकी जो नमी को अवशोषित करने का गुण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके जो विस्फोटक गुण है वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और इससे मिलकर क्या बनता है बच्चों, इससे मिलकर एक क्रिस्टल बनता है जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैसा बनता है बच्चों, ये हाइड्रेटेड। ठीक है, यानी इसके अंदर जो जल के अणु भी जुड़े रहते हैं। ठीक, इस तरह से क्रिस्टल बनता है। फैक्ट्री वगैरह में इस तरह से बनाया जाता है बच्चों। इसको अमोनियम नाइट्रेट की अभी क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाकर किसका निर्माण किया जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का, यानी केन का निर्माण किया जाता है। बच्चों इसको किसान खाद क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि किस प्रकृति का होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो इसको आप अम्लीय मृदा में भी प्रयोग में ले सकते हो और सारे मृदा में भी प्रयोग में ले सकते हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किसान खाद कहा जाता है। तो ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किसान खाद क्यों कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप, ये उदासीन प्रकृति का होगा, इसलिए आप इसे अम्लीय मृदा में भी उपयोग में ले सकते हो और सारे मृदा में भी उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो क्या है इसका सिंपल हमने बात करी है अभी। ठीक है, अभी इसके हम क्या देखेंगे, इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन उपस्थित है, तो अगर आपने गौर किया हो तो इसके अंदर अमोनियम की फॉर्म में भी मिल रही है और किस फॉर्म में मिल रही है, नाइट्रेट आयन के रूप में भी मिल रही है। तो इसमें दोनों प्रकार की नाइट्रोजन मिल रही है। तो ये किस कैटेगरी का फर्टिलाइजर हुआ, तो नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान कर रहा है ये, तो नाइट्रोजन धारी का उर्वरक हुआ। ठीक है, और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी दे रहा है ये नाइट्रोजन को और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में भी दे रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, किस प्रकृति का है ये, अमोनिकल एंड नाइट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कैटेगरी का। इसके बाद बच्चों इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ठीक, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है रासायनिक संगठन। यानी इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं बच्चों, रासायनिक संगठन। जो बच्चों उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश जो कि कब पास हुआ था भारत में, 1957 में। तो इसके अनुसार क्या होता है बच्चों कि जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसके अंदर जो नमी की मात्रा होनी चाहिए, नमी की जो मात्रा है बच्चों वो 1% से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी अधिकतम, यानी 1% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसके अंदर जो नाइट्रोजन मिलेगी, इसके अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है बच्चों 25%। किसी बुक में बच्चों 27 भी दिया होता है। ठीक है, तो 25% या 21 से 27 तक। ठीक है, तो आप तो 25%। अब बच्चों यार नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो दोनों रूप में मिल रही है। नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में भी मिल रही है और नाइट्रेट आयन के रूप में भी मिल रही है। तो ये दोनों नाइट्रोजन मिला के क्या है इसके अंदर 25% यानी 25% है। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजन है, तो इसमें से जो अमोनिकल नाइट्रोजन है, अमोनिकल नाइट्रोजन, जो अमोनिकल नाइट्रोजन है बच्चों कितनी परसेंट होती है, इसका आधा कर दो बच्चों तो कितनी होती है 12.5%। ये क्या होती है बच्चों न्यूनतम, यानी इतनी तो होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, 25% से तो मतलब इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यानी जो दूसरी नाइट्रेट नाइट्रोजन है, ये तो कौन से अमोनिकल। ठीक है, वो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रेट नाइट्रोजन वो कितनी परसेंट होती है बच्चों, वो भी 12%। अगर मान लो 27 होता तो 13.5 कर देते आप। ठीक है, 25 से तो कितना लिख दोगे 12.5%, 12.5%। इसके अलावा बच्चों इसमें जो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है बच्चों इसके अंदर 8.1%।
तो ये तो क्या हुआ बच्चों इसका रासायनिक संगठन कि नमी 1% है ना, जो टोटल कुल नाइट्रोजन मिलती है वो 25% है, अमोनिकल नाइट्रोजन 12.5% है और नाइट्रेट नाइट्रोजन कितनी है 12.5% और कैल्शियम है 8.1%। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ इसका रासायनिक संगठन। इसके बाद बच्चों हम इसके रासायनिक मतलब इसके गुणों की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको गुणों में ध्यान रखना है कि जितने भी उर्वरक आएंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ पॉइंट आपको कॉमन ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे वो जल में घुलनशील होते हैं, ये जो उर्वरक होते हैं, है ना, आर्द्रताग्राही वाला पॉइंट, जैसे क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट देख रहे हैं बच्चों में इसके अंदर गुण यानी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसकी जो प्रकृति थी इस उर्वरक की, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये भी कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होगा, दानेदार होता है। वही दानेदार होने का फायदा क्या है बच्चों कि खेत वगैरह में आप आसानी से इसको बिखेर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको आप अगर उदासीन है तो आप अम्लीय मृदा में और क्षारीय मृदा में क्या कर सकते हो बच्चों, उपयोग में ले सकते हो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किसान खाद कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसके अंदर भी हमने देख ही लिया नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत थी और कैल्शियम कितना प्रतिशत था। ठीक है, सभी फसलों में प्रयोग में ले सकते हो आप इसको, सभी फसलों में उपयोग में ले सकते हो। एक चीज बच्चों जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये भी होता तो आर्द्रताग्राही है, आर्द्रताग्राही, और कैसा होता है बच्चों ये, यानी हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है ये, हाइग्रोस्कोपिक, यानी अगर आप नमी मिल गई इसको तो नमी को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और कैसा गुण होता है इसके अंदर, विस्फोटक। लेकिन हमने क्या करा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया था उससे गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम इनका ऑर्डर भी देख सकते हैं कि कौन सा जो उर्वरक है वो उसकी आर्द्रताग्राही का हम क्या देख सकते हैं, क्रम देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा आर्द्रताग्राही है या कौन कम आर्द्रताग्राही है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें आर्द्रताग्राही के क्रम की बात करें, आर्द्रताग्राह्यता का घटता हुआ क्रम ले अगर हम, तो बच्चों जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही होता है। ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही। इससे कम जो आर्द्रताग्राही होता है बच्चों वो होता है यूरिया। इससे कम जो आर्द्रताग्राही होता है वो होता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। और सबसे कम आर्द्रताग्राही होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये कम आर्द्रताग्राही होता है, ध्यान रखना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, इन सबसे भी कम आर्द्रताग्राही होता है। तो आर्द्रताग्राही होने का नुकसान क्या है बच्चों कि अगर मान लो आर्द्रताग्राही ज़्यादा होगा तो नमी को ज़्यादा अवशोषित करेगा, तो उसके डेले बन जाएंगे। ठीक है, तो उनको फिर बिखेरने में या उपयोग में लेने में दिक्कत आती है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अगर जैसे मान लो कोई खाद का कट्टा वगैरह है, ठीक है, तो आपने खाद वगैरह काम में ले लिया, जैसे ये उर्वरक काम में ले लिया, तो उर्वरक काम में लेने के बाद क्या है, जैसे अगर उर्वरक बच रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, उसकी जो पैकिंग करेंगे वो क्या कर देंगे, उसके जो मुंह को ढंग से पैक कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या करना है, जो उर्वरक वगैरह होते हैं इनको शुष्क जगह पे रखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया इसके गुण। इसके बाद बच्चों जो इसके तीसरा पॉइंट है वो है मृदा में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सोइल। तो बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र था वो क्या था, कैल्शियम अमोनियम, इस तरह से लिख दो नाइट्रेट को NO3A। ठीक है, तो जैसे आप इसको मृदा में मिलाओगे तो ये किसके संपर्क में आएगा बच्चों, ये नमी के जल के संपर्क में आएगा। जल में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आयनों में टूट जाएगा। तो ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या होगा बच्चों, जल में आते हैं, जल में घुल जाएगा और किस में टूट जाएगा, आयनों के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से आयन में टूटेगा, Ca+2 जिससे बना हुआ उसमें टूट जाएगा। ठीक है, NH4+ आयन में यानी कैल्शियम आयन में, कैल्शियम आयन में, अमोनियम आयन में,
अमोनियम आयन में, और NO3 माइनस, 3NO3 माइनस, यानी नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो जैसे आपने मृदा में इसको उपयोग में लिया, इस उर्वरक को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, यानी केन को जैसे काम में लिया, तो ये तो किस प्रकृति का था बच्चों, उदासीन यानी न्यूट्रल प्रकृति का था। तो मृदा को न तो अम्लीय बनाएगा ना क्षारीय बनाएगा, तो आप सभी प्रकार के मृदा में काम में ले सकते हो, इसलिए से हमने क्या कहा, किसान खाद। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ जैसे नाइट्रेट आयन देगा, तो इस नाइट्रेट आयन का तो क्या हो जाएगा बच्चों, पादप जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं बच्चों, नाइट्रेट आयन के रूप में, तो पादप को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी फटाफट। जैसे आपने इसको कहाँ मिला, जल में घुल गया, जल में घुलते ही नाइट्रोजन किसको मिल जाएगी, पादपों को। और लगभग सभी पादप नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। या फिर क्या होगा बच्चों, अगर मान लो जल आधिक्य में है, तो इसका क्या हो जाएगा, निक्षालन हो जाए, यानी इसकी क्या हो जाए, लीचिंग हो जाए। ठीक है, लीचिंग यानी जल के साथ घुल के बह जाए। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, इसका विनाइट्रीकरण हो जाए। ठीक है, विनाइट्रीकरण हो जाए, विनाइट्रीकरण या डिनाइट्रीफिकेशन। विनाइट्रीकरण होगा तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाएगा ये, तो इससे इसकी क्या हो जाएगी, हानि हो सकती है। ठीक है, या फिर पादपों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होगा, शीघ्र नाइट्रोजन मिल जाती है पादपों को। नाइट्रेट होने का फायदा क्या है, नाइट्रेट आयन होने का फायदा कि फटाफट पादपों को क्या मिल जाएगी, शीघ्र नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये क्या होता है, कैल्शियम इस पर भी धन आवेश है और अमोनियम पे भी क्या है, धन आवेश। तो जो मृदा कोलोइड है, मृदा कोलोइड, इस पे क्या होता है बच्चों, ऋणावेश होता है। तो ये कैल्शियम, जैसे इस पर ऋणावेश है मान लो, ठीक है, तो इस पर कैल्शियम और अमोनियम जाके क्या हो जाएंगे बच्चों, इस पर जाकर ये अधिशोषित हो जाएंगे, यानी इसकी सतह पर जाके जुड़ जाएंगे, इनका निक्षालन नहीं होगा। अब मृदा कोलोइड से जैसे मान लो मृदा विलयन में जाके अगर वहाँ पादप वगैरह लग रहा है, तो पादप को क्या मिल जाएगी, कैल्शियम मिल जाएगी। और मान लो खेत में धान वगैरह लगा रखी है, तो धान क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में भी क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब क्या होगा बच्चों, या फिर जैसे ऐसा पादप लगा रखा है जो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, तो बच्चों इस अमोनियम आयन का क्या होगा बाद में, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और हम नाइट्रीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। नाइट्रीकरण क्या होता है, इस अमोनियम का किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना, क्या कहलाता है बच्चों, नाइट्रीकरण या नाइट्रीफिकेशन। तो जो नाइट्रीकरण होगा तो बच्चों किस में बदल जाएगा, नाइट्रेट आयन में। अब ये नाइट्रेट आयन में कैसे बदलेगा बच्चों, इसकी वही हमने बात पहले यूरिया में भी कर चुके हैं। तो जो अमोनियम आयन है ये क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास उसमें जीवाणु है, वो इसका ऑक्सीकरण कर देगा बच्चों। वो किस में बदल देगा इसको, किस में बदल देगा, नाइट्राइट आयन में, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन में बदल देगा। साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ से जल बन जाएगा। ठीक है, और साथ में बन जाएगी इससे नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये क्या कर रही थी, मृदा कोलोइड पे जो कैल्शियम होता था उसको क्या कर रही थी, ये हटा देती है और मृदा को कैसा बना देती है, अम्लीय। लेकिन यहाँ ये अम्लीय नहीं बना पाएगी बच्चों। क्यों नहीं बना पाएगी, क्योंकि मृदा कोलोइड पे क्या है, जब आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज लोगे, इसको उपयोग में लोगे, तो ये क्या प्रदान कर रहा है, ऑलरेडी कैल्शियम प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मात्रा वैसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, जो नाइट्राइट आयन है इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा और बच्चों किस में बदल जाएगा, नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में। और इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु सहायता कर रहा है वो कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। तो बच्चों जो नाइट्रीकरण प्रक्रम है इसमें दो सूक्ष्म जीवाणु काम में आते हैं, एक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अभी नाइट्रेट आयन को तो पादप को फिर क्या मिल जाएगी, नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन मिल जाएगी, या फिर ज़्यादा घुल जाएगी तो निक्षालन हो जाएगा, या फिर इसका वाष्पीकरण हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विनाइट्रीकरण हो सकता है। वाष्पीकरण होगा तो बच्चों अमोनिया बन जाता है। ये अमोनियम आयन किस में बदल जाता है, अमोनिया में। इसको या वायुमंडल में विस्तृत हो जाएगी, या मैं बोल दूँ वाष्पीकरण हो जाएगा, या वोलेटाइलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मृदा के अंदर अभिक्रिया है। बस यहाँ क्या होगा बच्चों, जो मृदा कोलोइड पे जो कैल्शियम होता है, ठीक है, तो उस पर से आपको कैल्शियम को नहीं हटाना। ठीक है, यानी ये मृदा को अम्लीय नहीं बना पाता है, क्योंकि उदासीन प्रकृति का होता है। इसके बाद है बच्चों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट वो है फसलों पर प्रभाव, फसलों पर
प्रभाव, इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, फसलों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जैसे आप यूज करोगे मृदा के अंदर या फसलों पर तो क्या प्रभाव डालेगा। तो बच्चों इसे खड़ी फसल में भी उपयोग में ले सकते हो आप, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है, खड़ी फसलें होती है, उनमें क्या कर सकते हो बच्चों, खड़ी फसल में भी उपयोग में ले सकते हैं। उपयोग में लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं या लेते हैं। इसके अलावा बच्चों जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है तो इसको आप है ना खड़ी फसल में उपयोग में ले सकते हो, सभी प्रकार की फसलों में काम में ले सकते हो, सभी प्रकार की फसलों में उपयोग में ले सकते हो। बच्चों फायदा क्या है इसका, ये उदासीन प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का है तो क्या हो सकता है, क्या होगा, आप अम्लीय मृदा या सभी प्रकार की मृदा बोल सकता हूँ, क्षारीय मृदा, या फिर इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ, सभी प्रकार की मृदा में, सभी प्रकार की मृदा में उपयोग में ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, ये जो इसको कैन को आप यूज लोगे तो इसका प्रभाव जो होता है, ठीक है, वो शीघ्र पड़ता है, ठीक है, फसलों पर प्रभाव इसका कैसा होगा, शीघ्र। इसमें बच्चों जो नाइट्रेट मिलता है, इससे नाइट्रेट आयन मिलेगा, इससे जो नाइट्रोजन है वो पादपों को हाथों हाथ मिल जाएगी, ठीक है, इसको ये जल्दी मिल जाएगी। और जो कैल्शियम था, इससे क्या मिल रहा था, कैल्शियम और अमोनियम, ये तो क्या था बच्चों, धनावेश के कारण किस पे अधिशोषित हो गया था, मृदा कोलोइड पर, मृदा कोलोइड पर अधिशोषित हो जाएगा। तो बच्चों धीरे धीरे इससे क्या होगी, फिर धीरे धीरे उसको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगी, ये धीरे धीरे। तो लंबे समय तक बच्चों उसको कैल्शियम भी मिलती रहेगी और नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी, धीरे धीरे इसको है ना, धीरे धीरे जब नाइट्रेट वगैरह में बदलेगा। तो इसके अलावा बच्चों ये जो कैसा उर्वरक होता है, सुरक्षित उर्वरक, सुरक्षित उर्वरक होता है, इससे यानी फसलों को और मृदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका फसलों पर इसका प्रभाव हो गया।